वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। एनवीएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं या अपने नंबर जानना चाहते हैं कि कितने नंबर आपके जो एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हैं, तो उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखते रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी और पीजीटी का सीएमएल यानी कॉमन मेरिट लिस्ट जो है आपको पहले ही पब्लिश कर दी गई है वेबसाइट पर, और उसमें आपके जो रिटर्न के मार्क्स हैं यानी कि सीबीटी के मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो दोनों हैं, और आपके उसके बाद वेटेज के अकॉर्डिंग यानी कि 80-20 का जो रेशियो के अकॉर्डिंग जो फाइनल मेरिट बनती है वो भी इसमें दिया गया है। बट अभी तक मिसलेनियस के जो सीएमएल है वो इशू नहीं किया गया था, काफ़ी समय से क्वेरी भी आ रही थी। तो जो आपका मिसलेनियस के यानी कि आर्ट का, पीईटी का और ये लाइब्रेरियन वगैरह जो मिसलेनियस सब्जेक्ट हैं उसकी जो सीएमएल है वो जारी कर दी गई है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे मेन्यू में जाकर, तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में रिज़ल्ट नज़र आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे इस रिज़ल्ट पर आप क्लिक करेंगे। रिज़ल्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 4 तक कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। देखो, सीएमएल सीबीटी प्लस इंटरव्यू ऑफ मिसलेनियस कैटेगरी, ये आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट का है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट का सीएमएल है, यानी कि सीबीटी प्लस इंटरव्यू। सेकंड वाला जो है आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सीएमएल है, इसमें आपके सीबीटी प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो साथियों, जिन्होंने जो सीबीटी में शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू के लिए गए थे उन सभी साथियों के मार्क्स इन पहले और दूसरे पॉइंट के सामने जो पीडीएफ है उससे मिल जाएंगे। उसके आगे मैं बता देता हूँ आपको 3 नंबर और 4 नंबर में क्या है। 3 नंबर में साथियों जी स्पेशल रिक्रूटमेंट का जो सीबीटी का रिजल्ट है इसमें वो दिया गया है। इसमें आपको जो भी जितने भी मान लो 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग, जितने भी लोगों ने आपका ये एनवीएस का मिसलेनियस का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी, लाइब्रेरियन एट्सेट्रा, तो इन सब के जो मार्क्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हों या ना हुए हों। इस तरीके से आपके पॉइंट नंबर 4 में जो है आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिया गया है, इसमें आपको जितने भी साथी हमारे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हों चाहे ना हुए हों, उन सभी के मार्क्स इसमें दिए गए हैं। तो आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम भी दिया था एनवीएस का, तो उस केस में आप यहाँ पे, बट ये ध्यान रखना मिसलेनियस कैटेगरी में, तो उसमें आपको यहाँ पर सीबीटी के मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है तो आप फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर सब जो पीडीएफ है मैंने डाल दी है, यहाँ से आप इन पीडीएफ्स को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहती है। साथ ही मैं इसके साथ ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बात आती है वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो वेटिंग लिस्ट के लिए साथियों सबसे पहले तो हमें सीएमएल देखना होता है कि सीएमएल में हमारी क्या पोजीशन है। तो उसके लिए मैं एक आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सीएमएल है, ये उसकी पीडीएफ है। तो मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपका सीएमएल है। इसके साथ ही मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आर्ट का रिज़ल्ट ओपन किया। आर्ट भी मिसलेनियस कैटेगरी में आता है। तो इसमें देखिए साथियों, जो यूआर कैटेगरी का आखिरी रिज़ल्ट है, यहाँ पे ये जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी में आर्ट में, ये सोनू जांगड़ जी है। तो हमें सबसे पहले सोनू जांगड़, अगर यूआर वाला बंदा अपना देखना चाहता है कि मैं वेटिंग में कौन सी लिस्ट पर हूँ, क्योंकि वेटिंग से अलग से वेटिंग लिस्ट कोई जारी नहीं होती, वो लास्ट में फिर वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट ही होंगे। बट मेरा वेटिंग में कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, 5वें नंबर पर, तो वो कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट यूआर में, भले ही ये ओबीसी कैटेगरी में बंदा था बट ये सेलेक्ट यूआर कैटेगरी में हुआ है। यूआर कैटेगरी का लास्ट बंदा कौन है? सोनू जांगड़। तो हमें जो है सोनू जांगड़ को ढूंढना है जो सीएमएल है। तो हमने सोनू जांगड़ डाला, SONU। ये सोनू जांगड़ जी आ चुके हैं। अब देखिए सोनू जांगड़ जी जो है, इनकी अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये मार्क्स है सोनू जांगड़ जी के, तो 70.04 है, ये दिख रहा है। तो इसके बाद जो सोनू जांगड़ के बाद जो अगला नंबर है ये है सौम्या शुक्ला जी का। तो सौम्या शुक्ला जी के जो हमारे वो बनते हैं मार्क्स बनते हैं, वो बनते हैं 69.69। तो जो आपकी यूआर में जो पहली वेटिंग है ये सौम्या शुक्ला जी की है। तो अगर एक भी बंदा यूआर में ऐसा हो जो ये आर्ट की वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो सौम्या शुक्ला जी का पहला नंबर होगा जो इसमें ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद EWS, आपको पता है कि जो यूआर कैटेगरी वो सबके लिए खुली होती है। फिर उसके बाद EWS में ये होंगे, क्या नाम है, शाल्वी श्रीवास्तव जी। अब मैं EWS का बता देता हूँ। सपोज आकाश मालवीय लास्ट कैंडिडेट है जो EWS में सेलेक्ट हुए हैं। तो EWS के देख लेते हैं, आकाश मालवीय, AKASH, आकाश मालवीय।
अब ये बंदा सेलेक्ट हुआ है आकाश मालवीय 68.99 मेरिट के साथ। तो इसके बाद EWS का अगला जो कैंडिडेट है वो है अंकित रंजन। आप यहाँ पर देखिए ये आकाश मालवीय है, इसके बाद जो अगला कैंडिडेट है वो EWS कैटेगरी में वो है अंकित रंजन 68.47 कट ऑफ के साथ। तो इनके बाद अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट थे EWS में जो सेलेक्ट हुए थे वो अगर ज्वाइन नहीं करते तो अंकित रंजन का अगला नंबर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट बनती है तो मेरा उसमें कौन से नंबर पे है। तो हर कैटेगरी में एक दो बंदे छोड़ते ही हैं। तो उस कैटेगरी में अगर इमीडिएट जो लास्ट कैंडिडेट के बाद इमीडिएट कैंडिडेट आप हैं या 1-2 कैंडिडेट के बाद भी हैं तो उस केस में आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं जब मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से आप अपना वेटिंग लिस्ट में नंबर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो उसके मेरिट लिस्ट में आने के कितने चांसेस हैं। वेटिंग लिस्ट जब आएगी उसके आने के बाद आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप अपने जो मार्क्स हैं वो देख लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ जो हमारे साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था बट मार्क्स देखना है तो उसके लिए हमें ये जाने के बाद ये PDF खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके मार्क्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप देख सकते हैं कि ये समझ लीजिए पॉपी रॉय है कोई, तो ये इनके जनरल इंग्लिश में स्कोर 5 है, हिंदी में 3.25 है, रीजनल में 3 है और टोटल स्कोर इनका अवेलेबल नहीं है, नॉट इवेलुएटेड, क्योंकि ये इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था रीजनल स्कोर वाला जो पोर्शन है। जिन्होंने रीजनल स्कोर वाला पोर्शन क्वालिफाई किया है उनके सामने वाई लिखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। जैसे ये है पॉपी रॉय, तो इन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसमें मिनिमम 4 नंबर लाना कंपलसरी था, तो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है तो उनके सामने नो लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे वेदर क्वालिफाइड और नो, तो यहाँ पे क्वालिफाइड नो कर दिया, नॉट इवेलुएटेड। इनका अगला जो पोर्शन है वो इवेलुएट नहीं हुआ है। वहीं अगला बंदा है जिसके रीजनल स्कोर में जो 4 नंबर से ज़्यादा हैं तो उसके सामने जो है वाई लिखा है और उसका स्कोर जो है इवेलुएट हुआ है, तो उसके 68.75 बनते हैं टोटल जो 1 से लेके 5 तक का है। तो इस तरीके से जिन साथियों ने भी हमारा एग्ज़ाम दिया था सभी अपने मार्क्स देख सकते हैं मिसलेनियस कैटेगरी में। जो TGT और PGT का जो अभी रोल नंबर वाइज रिजल्ट है CBT का वो अभी इशू नहीं हुआ है, वो भी इशू हो जाएगा समय आने पर। तो आप लोग NVS की साइट पर विजिट करते रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की कोई भी खबर आती है तो आपको सबसे पहले बेसिक एजुकेटर पर मिलेगी। इसके साथ ही आपकी मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। वेटिंग लिस्ट जो है आपकी दिसंबर तक के एंड तक देखने को मिलेगी, तो आप लोग दिसंबर तक का वेट कीजिए, तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट होपफुली आ ही जाएगी। और इस वीडियो को आप अपने जो भी NVS के साथी हैं उसके साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जल्दी शेयर हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो इजीली हो जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।